क्लास नाइन्थ मैथ का चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर में एग्जाम्पल 9 देखेंगे, उदाहरण 9 को देखेंगे कि क्या कर रहा है। कर रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई में 20% और आधार की त्रिज्या में 25% वृद्धि की जाती है। थोड़ा सा समझना यहाँ पर। फिर आगे क्या दिया है, नए शंकु और पुराने शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। थोड़ा सा समझना यहाँ पर। नए शंकु और पुराने शंकु का मतलब क्या है। यहाँ पर जो लंब वृत्तीय बेलन दिया है, दरअसल यहाँ पर लंब वृत्तीय बेलन के जगह पर हमें एक शंकु मानना है। इस तरह से हमें कोण मानना है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, थोड़ा सा समझना अच्छा। यहाँ पर नए शंकु और पुराने शंकु की बात हो रहा है ना, तो ध्यान देना। तो इसमें जो ऊंचाई है, ऊंचाई में 25% का वृद्धि करना है। मतलब समझना थोड़ा सा कि यहाँ पर इस तरह से जो है, ये जो कोण या शंकु है, इसका ये ऊंचाई हो गया। इसी ऊंचाई में इस शंकु का जो ऊंचाई है, इसका ऊंचाई में 20% हमें बढ़ाना है। तो ध्यान देना, मान के चलो कि ऊंचाई अगर हमारा 10 सेमी होता, ठीक है। अगर ऊंचाई 10 सेमी होता तो इसमें अगर 20% बढ़ाते, ऊंचाई अगर 20% बढ़ाते तो कितना होता। तो ध्यान देना, जो नंबर दिया रहेगा उसे लिखेंगे और साथ में हम जो परसेंटेज का बात बोले हैं, जैसे यहाँ पर 20% बोला गया है, तो 20% कैसे निकालेंगे। जो 20% लिखा हुआ है, ये जो परसेंटेज है, इसको जब हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे इस तरह से। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, नीचे इस तरह से 100 लिखेंगे और इसको 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो मतलब यहाँ पर बचेगा क्या, हमारा नीचे 1 हुआ, तो 1 का कोई मतलब नहीं हुआ। यहाँ पर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हुआ। ये समझ में आया। तो ध्यान देना, ऊंचाई हमारा 10 सेमी है और 10 में 2 और प्लस करेंगे तो 12 हो गया। मतलब कि ये हमारा 10 सेमी था और हम बोले थे कि इसका 20% हमें बढ़ाना है। 20% का मतलब कि जो हाइट हम बढ़ाएंगे वो 12 हो जाएगा। 20% का मतलब कि अगर 10 सेमी है तो इसमें 2 सेमी हो जाएगा। 20% का मतलब, जैसे यहाँ पर 20% रखे तो 20% जब निकाले 10 सेमी का, तो 2 सेमी आ गया। तो इसी 10 में हम 2 प्लस किए थे, 12 हो गया। ये समझ में आया। तो इसी तरह हमें 25% भी निकालना होगा। तो पहले हम पुराने शंकु का ऊंचाई देखें। तो यहाँ पर पुराने शंकु का ऊंचाई, पुराने शंकु का अगर ऊंचाई निकाले तो ऊंचाई को हम h मान लिए, ऊंचाई h मान लिए। इसमें कुछ दिया नहीं है पुराने शंकु का, इसलिए हम h मान लिए। और साथ में पुराने शंकु का त्रिज्या r मान लिए। कोई नंबर नहीं है तो इस तरह से मान लिए। और यहाँ आयतन का बात हो रहा है, तो यहाँ पर हम पुराने शंकु का आयतन, अगर आयतन निकाले तो आयतन क्या होता है। यहाँ पर शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फार्मूला होता है। तो ध्यान देना, h की जगह पर h ही रखना है, r की जगह पर r ही रखना है। मतलब कि ये हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर आगे देखेंगे। अब नए शंकु के ऊंचाई और त्रिज्या अगर ये निकल जाएगा तो इसका भी आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पर नए शंकु का अगर ऊंचाई का बात करें, नए शंकु का ऊंचाई का बात करें, तो ऊंचाई का बात करेंगे तो क्या होगा, अगर नए शंकु का ऊंचाई की बात करें
कि जो पुराना शंकु है हमारा वो h का 20% ये लिखेंगे, मतलब कि ये जो रहेगा उसका 20% निकालना है। तो हमारा h हो गया इंटू 20% इस तरह से, और 20 से जब इसको काटेंगे 100 को तो 5 बार में कटेगा। ठीक है, h हो गया, इसको काटेंगे तो इस तरह से हो गया, 20 को एक बार में, 100 को 5 बार में काटेंगे, और यहाँ इंटू होने की वजह से इसका इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर h और 5 कुछ ऐसे ले लेंगे। ठीक है, ये तो हमारा 20% वाला निकला है। अब इसमें जो जैसे यहाँ पर हम बताए थे उसी तरह इसका लिखेंगे। तो हमारा जो ऊंचाई रहेगा, ऊंचाई को हम h मान लेंगे। ये नए शंकु का ऊंचाई हो गया, इसको कैपिटल H मानेंगे, और इससे इसका निकालेंगे कैसे, पुराने शंकु का ऊंचाई और प्लस जो 20% एक्स्ट्रा है उसे लिख लेंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसमें प्लस करेंगे, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5h हो गया, और यहाँ पर एक h है, यहाँ पर 5h और यहाँ पर एक h, फिर यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे। थोड़ा सा देखना इसको पिन से समझना। अच्छा, h लिखा है, फिर h और 5 लिखा है, हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5h हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर प्लस, और यहाँ h है तो h हो गया, और नीचे 5 रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर 5h और यहाँ पर h दोनों को प्लस करेंगे तो 6h और यहाँ 5 कुछ ऐसे हो गया। तो यहाँ पर 6h और 5 बस ये हो गया। फिर इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या, नए शंकु का त्रिज्या निकालेंगे। नए शंकु का त्रिज्या, अगर हम त्रिज्या की बात करें तो इसमें लिखेंगे क्या कि r लिखेंगे। r का मतलब कि जो पुराना शंकु है उसका कितना बढ़ाना था, 25%। ध्यान देना, इसका जब हम 25% बढ़ाएंगे तो नए शंकु का त्रिज्या निकलेगा। फिर r का 25%, r का 25%, तो r इंटू 25%, 25 हो गया। यहाँ परसेंटेज का मतलब कि नीचे 100 हो गया। 25 के टेबल से 4 बार में कटेगा, 1/4। 25 के टेबल से एक बार में, ये 4 बार में। अब इसका फिर इसमें करेंगे क्या कि यहाँ इंटू होने की वजह से इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, r और 4 कुछ इस तरह से। फिर इसमें जब हम त्रिज्या निकालेंगे, नए शंकु की त्रिज्या जब लिखेंगे तो इसे कैपिटल R से शो कर दिए, और निकालेंगे कैसे से, जो पुराना त्रिज्या दिया था उसका हो गया, और प्लस में जो 25% बढ़ाया गया है, मतलब कि ये 25% बढ़ाने पर इतना आया है, R और 4। R के इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम इसका निकाले थे, मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिए थे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4R होगा, और 4R को इसमें हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर 5R/4 कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम आयतन निकालेंगे। नए शंकु का आयतन, नए शंकु का आयतन लिखेंगे तो क्या होगा, 1/3 पाई RH। 1/3 हो गया, 1 मिनट, 1/3 पाई R²H, ये फार्मूला है ना। वन बाई थ्री पाई R²H। ठीक है, अच्छा हम ये ले लिए 1/3 पाई R²। R की जगह पर क्या है हमारा, R की जगह पर ये है 5R/4। यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि ये पावर है, तो यहाँ पर पावर लगा लिए। फिर H की जगह पर ये है हमारा, 1 मिनट, H किधर है हमारा, अच्छा यहाँ पर H हमारा यहाँ पर है 6H और 5, ये हो गया।
ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे। जगह कम है क्या? अब ध्यान देना, इसमें नए शंकु का आयतन निकल गया और पुराने शंकु का आयतन यहाँ पर निकल गया। अब इसमें लिखा क्या था, नए शंकु और पुराने शंकु के आयतनों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो शंकुओं का अनुपात, या तो प्रश्नानुसार लिख सकते हो। जगह कम होने की वजह से जगह कितना बच रहा है, जगह कम बच रहा है। यहाँ पे कर दे रहे हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखना है हमें, नए शंकु का आयतन, नए शंकु का आयतन, फिर लिखा है पुराने शंकु का आयतन। ये सब आ रहा है ऊपर का। ठीक है, ये सब आ जा रहा है। नए शंकु का आयतन, नए शंकु का आयतन हमारा यहाँ पर हो गया 1/3 पाई, फिर ये हो गया 5r 4 स्क्वायर, फिर क्या है 6h, फिर क्या है 5 है। और फिर पुराने शंकु का आयतन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा है 1/3 पाई r स्क्वायर h, कुछ ऐसे लिया हुआ है। ठीक है, फिर हम कहेंगे क्या, यहाँ से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, मतलब कि पूरा पूरा हट गया। ध्यान देना, थोड़ा सा ये सब हटा दें हम, थोड़ा सा ये सब हटेगा ना तब होगा। अब ध्यान देना क्या क्या बचा है। अब इस पावर का यूज करेंगे, ये पावर जो है इन दोनों के ऊपर होगा। तब 5 के ऊपर 2 मानेंगे, मतलब 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर r का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके ऊपर रहेगा तो 16 हो गया। फिर 6h और 5 कुछ ऐसे मान लिए, और यहाँ पर r स्क्वायर बचा और h। ध्यान देना, यहाँ से r स्क्वायर कट जाएगा, h और h कट गया, तो बचा क्या 25 बचा, 25 बचा, और ठीक है 25 और 16 हो गया, इंटू 6 है और 5 हो गया। 5 के टेबल से इसको हम काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, 5 के टेबल से ये 5 बार में। अगर हम 2 के टेबल से इसे काटेंगे 3 बार में, 2 के टेबल से इसे काटेंगे 8 बार में। चलो अच्छा, अब इसमें हम आगे देखेंगे। ध्यान देना, ये तो 8 बार में कट गया, ये 5 बार में। अब ऊपर 5 है, ऊपर 3 है, 5 का 3 भी मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो गया, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करके 15 हो गया, और नीचे 8 दिया तो 8 उतार लिए, तो बस ये हो गया 15:8। अब ये पूरी तरह से कंप्लीट है। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो या तो अगला उदाहरण हो, अगले वीडियो में देखेंगे।